ईश्वर तक पहुंचने का सबसे पहला साधन है दुख। क्योंकि दुख जब भी आता है ईश्वर को साथ लेके आता है, कभी अकेले नहीं आता है। उस समय यदि आप दुख को देखते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, और ईश्वर को देखते हैं तो दुख हमेशा के लिए चला जाता है। आइए एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक व्यक्ति था, करीबन 20-25 सालों से एक बर्फ की फैक्ट्री में काम करता था। बड़ी देखरेख रखता था फैक्ट्री की, अपना काम ईमानदारी से करता था। शाम को भी जब फैक्ट्री से वापस जाता तो पूरा देख करके जाता था कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। आते जाते सबसे बड़े अच्छे से बात करता था, बड़ा अच्छा व्यवहार था, सब उसे बेहद पसंद करते थे। एक दिन हुआ यूं, जब छुट्टी हुई, सब अपने अपने घर लौट गए, तो इस व्यक्ति को भी अपने घर लौटना था। पर इसकी आदत थी लौटने से पहले सारी फैक्ट्री को चेक करना। तो ये सारी फैक्ट्री को चेक करने गया। जब ये उस कमरे में पहुंचा जहां बर्फ जमाई जाती थी, जहां टेम्परेचर माइनस में होता था, वहां पहुंचा तो अंदर जाकर के देखा इसने सब व्यवस्थित है कि नहीं, सब ठीक ठाक है कि नहीं। जब ये देख रहा था, अचानक से बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। शायद बाहर किसी को लगा कि ये दरवाजा खुला हुआ है, अंदर कोई है नहीं, और फैक्ट्री बंद हो गई। अब ये व्यक्ति अंदर ही रुक गया। दरवाजा बाहर से बंद हो गया था, टेम्परेचर अंदर माइनस में था। इसने आकर के देखा दरवाजा बंद है, खुलवाने की कोशिश की, आवाजें दी, लेकिन वहां की आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। दरवाजा कोई खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। सब अपने अपने घर जा चुके थे। धीरे धीरे हालात खराब होने लगी, समझ में नहीं आया क्या करे क्या ना करे। इधर उधर देख रहा था, सोच रहा था कैसे करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फंस गया था। दरवाजा बंद था, टेम्परेचर माइनस में था। अब जब माइनस में टेम्परेचर है, जहां बर्फ जम जाती है, वहां पर इंसान की हालत कैसी होगी। बहुत गहरी ठंड लग रही थी, शरीर कांप रहा था, शरीर जमने लगा था। यह व्यक्ति डरा हुआ था, घबराया हुआ था। उम्र भी बढ़ गई थी, इतनी सहन शक्ति भी नहीं थी। अपने ईश्वर को याद कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था, क्योंकि दुखी था। जब भी व्यक्ति दुखी होता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है, ईश्वर को याद करता है। ऐसी स्थिति में उसको सबसे पहले ईश्वर याद आते हैं। भगवान से कह रहा था, हे प्रभु, ये कहां फंस गया मैं, आप ही मुझे बचा सकते हो, आप ही मुझे यहां से निकाल सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। और आप तो सब कुछ कर सकते हो, आपके लिए तो सब कुछ संभव है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृपा कीजिए प्रभु। लगातार प्रार्थना कर रहा था और रो रहा था। भगवान से कह रहा था, प्रभु, मेरे घर में कमाने वाला अकेला मैं हूं, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं घर नहीं पहुंचा तो वो लोग बड़े परेशान हो जाएंगे, और मुझे यहां कुछ हो गया तो उनका कैसे होगा। मुझे बचा लो प्रभु। भगवान से प्रार्थना की, भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने अपने जिंदगी में कोई भी अच्छा कर्म किया हो, कोई भी एक भी अच्छा कर्म किया हो, तो मुझे बचा लो प्रभु, मुझे यहां से निकालो प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हो प्रभु। रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। शरीर जमता जा रहा था, नीला पड़ रहा था, इतनी ठंड लगने लगी कि बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा किसी ने खोला। जब वो दरवाजा खोला और सामने देखा कि ये व्यक्ति यहां पड़ा हुआ है बेहोशी की अवस्था में, इसे फटाफट वहां से बाहर निकाला। इसके हाथ पैर मसले, इसको हीटर के पास लेकर आए, थोड़ी गर्मी दी, हाथ पैर मसलने लगा। थोड़ी देर बाद इस व्यक्ति को होश आया। जब होश आया तो इसने देखा कि सामने रामू काका है, जो यहां फैक्ट्री की चौकीदारी करते हैं, जो यहां फैक्ट्री में ही रहते हैं। रामू काका ने कहा कि अब ठीक हो आप?
इस व्यक्ति ने कहा कि हां रामू काका, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं भीतर हूं? आपने कैसे बचाया मुझे? रामू काका ने जो कहा वो बड़ा हैरान करने वाला था। रामू काका ने कहा कि इस फैक्ट्री में सबसे पुराना मैं, पिछले 30 सालों से यहां काम करता हूं और करीबन करीबन 20 सालों से तुम यहां काम करते हो। हजारों लोग रोज आते हैं जाते हैं, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। कोई हल्के से मुस्कुरा देता है, कोई सीधा चला जाता है। सबके रजिस्टर में नाम लिखता हूं, आते वक्त भी जाते वक्त भी। कोई ढंग से प्यार से बात नहीं करता, लेकिन तुम जब भी आते हो तो आते ही बोलते हो राम राम रामू काका। जब भी जाते हो तब भी बोलते हो राम राम रामू काका। हमेशा मुस्कुराते हो, कभी कभी अपने घर से कुछ चीज लाते हो मेरे लिए, अपना स्नेह दिखाते हो। तुम्हारे भीतर कोई बदलाव नहीं है पिछले 20 सालों से। आज जब सब चले गए तो मैं रजिस्टर चेक कर रहा था। मैंने देखा कि तुम्हारी एंट्री तो है, लेकिन तुम वापस नहीं गए। तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि वापस नहीं गए, और वापस गए तो एंट्री क्यों नहीं की। मुझे लगा कि कुछ अनहोनी ना हो गई हो, इसलिए मैं फैक्ट्री चेक करने लगा। सब कमरों में देखा, कहीं नहीं मिले। तब मैं यहां आया। मैंने सोचा एक बार देख लेता हूं, कभी कोई अनहोनी ना हो गई हो। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तुम सामने लेटे हुए थे, बेहोशी की अवस्था में। तब मैंने तुम्हें बाहर निकाला। मुझे तुम्हारी चिंता हो गई थी। अब मैं खुश हूं कि तुम ठीक हो। इस व्यक्ति ने रामू काका को बहुत बहुत धन्यवाद किया, अपने ईश्वर को धन्यवाद किया। रामू काका को कहा कि रामू काका, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। आज आपने मेरी जान बचाई है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में मुसीबत में आपके काम आता है, वो उस समय ईश्वर के समान होता है, क्योंकि आपकी प्रार्थना ईश्वर सुनते हैं। और उस व्यक्ति के अंदर जो आपकी मदद करता है, उसके अंदर ये भाव प्रकट करते हैं कि वो आपकी मदद करे, आके आपकी रक्षा करे। तो ईश्वर स्वयं उसको आपके पास लेकर आते हैं। जो लोग लगातार नाम जाप करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के सानिध्य में रहते हैं, आप यकीन मानना, उनके इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग रहते हैं जो उन्हें सही मार्ग पर चलाते हैं, उनके कार्य सही करवाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका हमेशा भला सोचते हैं, कभी उनके साथ गलत होने नहीं देते हैं। और यदि वो कहीं फंस जाते हैं तो अचानक से अनजान लोग आकर के उन्हें बचा लेते हैं। ये ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर दुश्मन के मन के भीतर बैठकर भी उसका मन बदल देते हैं। यदि आपका सच्चा विश्वास है और आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, तो आप हमेशा निश्चिंत रहें। आपका कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। दोस्तों, आपके दिन में किया गया छोटा सा कर्म, एक छोटा सा अच्छा कर्म, आपको क्या फल देगा उसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। आप आज किसी को मुस्कुराहट दे रहे हैं तो यकीन मानना, एक दिन वो आपके जीवन में मुस्कुराहट का कारण बनेगी। यदि आज आप किसी को थोड़ा सा सुख दे रहे हैं तो वो दिया गया सुख आपके जीवन में एक दिन बड़े सुख का कारण बनेगा। आपके कितने भी बुरे कर्म रहे हो, लेकिन यदि आज आप ईश्वर के सानिध्य में हैं तो आप निश्चिंत रहें। आपके बुरे कर्मों के फल काटने में भी ईश्वर आपके साथ होंगे। वो आपके प्रारब्ध में आपके संग खड़े रहेंगे। एक बार विश्वास से उनके सानिध्य में तो आइए, भरोसा तो कीजिए, एक बार दिल से पुकार के तो देखिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जितना प्रेम हम कभी ईश्वर से नहीं कर सकते, उससे कहीं अधिक प्रेम ईश्वर हमसे करते हैं।
एक बार उनके सानिध्य में आइए, विश्वास मजबूत कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में हर पल चमत्कार होगा। आपको हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर दिखाई देंगे। आपको हमेशा यह लगेगा कि प्रभु हर समस्या में मेरे साथ खड़े होते हैं, मेरा हर काम अपने आप बन जाता है। आपको हर जगह सुकून की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।